भारत की कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। यह एक ऐसा देश है जो विविधता, संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। भारत देश का इतिहास उसकी संस्कृति, धर्म और राजनीति से जुड़ा हुआ है। यह देश अपनी बेहतरीन संस्कृति के लिए जाना जाता है और इसकी कहानी हमेशा से उल्लेखनीय रही है। इस देश की कहानी वास्तव में एक रोमांचक यात्रा है जो हमें इस देश के इतिहास, संस्कृति और धर्म से परिचित कराती है। भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है। इसके इतिहास में बहुत से महान व्यक्तियों की कहानियां हैं। भारत के इतिहास की शुरुआत प्राचीन भारत से हुई थी। प्राचीन भारत एक समृद्ध संस्कृति और धर्म का केंद्र था। इस देश का इतिहास समृद्ध और विस्तृत है जो हजारों सालों से चलता आया है। भारत का इतिहास विविधता से भरा है जो इस देश की संस्कृति और जीवन शैली को अद्भुत बनाती है। प्राचीन रोमन और ग्रीक इतिहास से भी पहले भारत का इतिहास शुरू हुआ। इसके प्रारंभ में भारत के विभिन्न हिस्सों के कई राज्य थे जो अपनी अलग अलग संस्कृति, भाषा और राजनीति विधि के साथ विकसित हुए थे। इस भारत का नाम का उल्लेख भारत के इतिहास में अधिकतर धर्मों के पथिकों द्वारा किया गया है। वे भारत को कहकर इस देश के साम्राज्य, संस्कृति, जनता और धर्म के बारे में स्मरण करते थे। भारत को हिंदुस्तान, आर्यावर्त और भारतवर्ष जैसे नामों से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में तो भारत को भारतवर्ष कहा जाता है। प्राचीन काल से भारत भूमि से अलग अलग नाम रहे हैं, मसलन जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। भारत का नाम इतिहास के अनेक व्यक्तियों और ग्रंथों में उल्लेखित होता है। पौराणिक युग में भारत नाम के कई व्यक्ति हुआ करते थे, जैसे दशरथ पुत्र भरत, भरत मुनि, राजर्षि भरत और मगध राज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। एक योगी भरत भी हुए जो अपने जीवन को आत्मविकास के लिए समर्पित करते थे। पद्म पुराण में एक दुराचारी ब्राह्मण भरत का उल्लेख भी होता है। भरत का नामकरण करने के पीछे दुष्यंत पुत्र भरत के नाम का अहम योगदान होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी भारत नाम उल्लेखित है और ग्रंथ के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और उनके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया था। इस खंड पर उसका शासन वास था, इसलिए उसे भारतवर्ष कहा गया। जैन परंपरा में भी भारत के नाम का इतिहास मौजूद है। भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष का अर्थ संस्कृत में इलाका, बंटवारा, हिस्सा आदि भी होता है। भारत को सबसे पुराना और सबसे अधिक धर्म संबंधी नाम भी मिला है, इसलिए भारतवर्ष के नाम का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसका महत्व विश्व के इतिहास में भी बहुत बड़ा है। आमतौर पर भारत नाम के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा है। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के बीच गंधर्व विवाह होता है। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत हुआ। ऋषि कण्व ने आशीर्वाद दिया कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध होगा। अधिकांश लोगों के दिमाग में भारत नाम की उत्पत्ति की यही प्रेम कथा लोकप्रिय है। आदि पर्व में आए इस प्रसंग पर कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक महाकाव्य रचा। मूलतः यह प्रेम ख्यान है
और माना जाता है कि इसी वजह से यह कथा लोकप्रिय हुई। दो प्रेमियों के अमर प्रेम की कहानी इतनी महत्वपूर्ण हुई कि इस महादेश के नामकरण का निमित्त बने। शकुंतला दुष्यंत पुत्र यानी महाप्रतापी भरत के बारे में अन्य बातें जानने को नहीं मिलती। इतिहास के अध्येताओं का आमतौर पर मानना है कि भरत जन्म इस देश में दुष्यंत पुत्र भरत से भी पहले से थे। इसलिए यह तार्किक है कि भारत का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ना होकर जाति समूह के नाम पर प्रचलित हुआ। भारत की कहानी अपनी विविधताओं के लिए जानी जाती है। यहाँ की भूमि बहुत विस्तृत है और यहाँ के लोग अलग अलग भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं। भारत की संस्कृति अनुभवों, संगीत, वस्तुएं और भोजन से भरी हुई हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।